नमस्कार। श्री राम ज्योतिष संस्थान चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सभी लोगों के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। वह यह है कि कमजोर या क्षीण चंद्रमा के लक्षण क्या है और उसके उपाय क्या है। और हम उपाय दो प्रकार से बताएंगे। एक तो वास्तविक उपाय, मतलब आपका दैनिक दिनचर्या पर परिवर्तन ला करके आप उसमें उसका उपचार कर सकते हैं, चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ज्योतिष के आधार पर उपचार, उस उपाय को करके आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। अब आप यदि ज्योतिषी हैं तो कुंडली के द्वारा कुंडली का अध्ययन करके आप चंद्रमा का विश्लेषण कर सकते हैं कि चंद्रमा कमजोर है या मजबूत है। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है अगर ज्योतिषी नहीं है, आप एक अनभिज्ञ हैं ज्योतिष से, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लक्षणों पर विचार करेंगे और वो लक्षण जो है अगर हमारे बताने के मुताबिक अगर मेल खाते हैं तो समझ जाइए कि चंद्रमा आपका कमजोर है। अब हम आप लोगों के समक्ष कुछ सटीक एवं महत्वपूर्ण लक्षण जो है बताने जा रहा हूं। वह इस प्रकार से है। अब हम आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर एक चीज आपको और भी बता दूं, और खासकर ज्योतिष विद्वज्जनों के लिए, कि यह कोई जरूरी नहीं कि चंद्रमा नीच राशि में है तो वह कमजोर ही है। नीच राशि मतलब वृश्चिक राशि, अर्थात वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच राशि का होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के असंख्य लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तो क्या उन सब लोगों का चंद्रमा कमजोर है? ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए ऐसा हमने जो है असंख्य कुंडलियों का अध्ययन करके पाया कि जो वृश्चिक राशि के चंद्रमा वाले जातक भी जो हैं सुखी संपन्न खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा, ये इस बात पे मैं भी यानी महसूस करता हूँ, मानता हूँ कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा या नीच राशि का चंद्रमा अत्यंत संवेदनशील होता है। लेकिन वो सिर्फ आपको अशुभ परिणाम देगा या आपको क्षति पहुंचाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। यह सब कैसे होता है कि आपकी कुंडली में योग किस प्रकार बन रहे हैं, चंद्रमा पर दृष्टि कौन से ग्रहों की है और भावेश कौन है, किस स्थान में बैठा हुआ है। जैसे कुंडली में शुभ योग अगर होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, या भावेश अगर शुभ स्थान में बैठा रहेगा, तो हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा मजबूत है या कमजोर है। मान लीजिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि के चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में जातक का जन्म है और भयंकर
पाप कर्तरी योग बना रहा है तथा उसे साथ साथ किसी मित्र ग्रह से अतिरिक्त बल भी नहीं मिल रहा है, अर्थात मंगल, सूर्य या बृहस्पति स्वयं पीड़ित अवस्था में है, तब हम इस दशा में यह अवश्य कह सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। या तो चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाता, या अस्त हो जाता, या राहु के साथ ग्रहण योग बना देता, तो भी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा कमजोर है। नवांश में किसी तरीके से अगर पीड़ित है तो भी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा कमजोर है। अब आके आपको मैं बता रहा हूं कि चंद्रमा जो है किस चीज का कारक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में अर्थात 9 ग्रहों में सूर्य के बाद चंद्रमा एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण ग्रह है, और हमारे शरीर पे उसका पूरा नियंत्रण है। उसके बगैर हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जलीय तत्व है, और चंद्रमा मस्तिष्क, आपके विचारधारा, आप किस प्रकार, किस अवस्था में, किस तरीके से सोच विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सब कुछ जो है चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा जलीय तत्व होने की वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर में 70% पानी और 30% ये होता है। तो 70% जो जलीय तत्व है उसकी वजह से शरीर पे पूरा कंट्रोल, जैसे रक्त विकार, रक्त संचार, हार्ट डिजीज एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सब पे जो है अर्थात आपके पूरे स्वास्थ्य पर चंद्रमा का पूरी तरह से कंट्रोल है। आप एक सिंपल लॉजिक है कि चंद्रमा मन का कारक है, स्वाभाविक है कि उसका हमारे मस्तिष्क, मन तथा हम किस प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं उस पर पूर्ण प्रभाव चंद्रमा ही डालता है। अर्थात जिस प्रकार से हम सोच विचार करके जिस कार्य को किसी अवस्था में शुरू करते हैं या उसको करते हैं, तो यह सब जो है चंद्रमा के अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। परंतु जब हम चंद्रमा पे की स्थिति पर विचार करते हैं तो खासकर 2 बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वो 2 बिंदु क्या हैं? नंबर 1, चंद्रमा की अवस्था। नंबर 2, लग्न का स्वामी और बुध की अवस्था। या अर्थात बुध का अस्त होना या शत्रु ग्रह में होना, और लग्नेश किस भाव में है उसके ऊपर जो है विचार करेंगे तो चंद्रमा की सही स्थिति मालूम हो जाएगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, माता का प्रतिनिधित्व करता है और पूर्णतः जल तत्व है। हमारे शरीर में 70% पानी है
अतः पानी की कमी के कारण हम लोग पल भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि चंद्रमा कमजोर होने से आपका मन विचलित होगा, आप या तो संवेदनहीन होंगे या तो एक्सेसिव एग्रेसिव इमोशनल होंगे। मस्तिष्क आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका विचारधारा बिल्कुल गलत होगा, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा शरीर अनियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए चंद्रमा अन्य सभी ग्रहों से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे जो ये सब जो बताया हूं, ये सब चीज ज्योतिषीय आधार पर बताया हूं। अब आगे जो मैं बता रहा हूं वो उन लोगों के लिए कि जो कि ज्योतिष से बिल्कुल अनभिज्ञ है, ज्योतिषीय ज्ञान उनके पास तनिक भी नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ लक्षण बता रहा हूं, भौतिकीय लक्षण। उसके आधार पे वो अवश्य विचार करके पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा उनका कमजोर है या मजबूत है। वो इस प्रकार से है कि जिन व्यक्तियों के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वे भले ही कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, मानसिक रूप से अवश्य ही व्यथित रहेंगे। अभी मानसिक रूप से अवश्य व्यथित होना मतलब वो क्या है? मानसिक रूप से जैसे भावनात्मक असंतुलन, इमोशनल इम्बैलेंस, वो इस प्रकार है। इसमें कभी कभी आपका ऐसा होता है कि किसी चीज पर सोचते सोचते आकस्मिक रोने लगते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं, किसी बात पर जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अत्यंत ही संवेदनहीन होते हैं, कठोर होते हैं, अर्थात उनमें भावना होती ही नहीं है, किसी प्रकार का उनकी आंख में से आंसू निकलता ही नहीं है। तो ये सब जो है इस प्रकार के इमोशंस कमजोर चंद्रमा के प्रत्यक्ष लक्षण है, जिसको आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। आसानी से किसी के बहकावे में आ जाना, मन का चंचल होना, मन एकाग्र न होना, किसी काम से जल्दी उब जाना, किसी काम में स्थिर होकर काम न करना, किसी काम को पूरा न करना, बिना सोचे समझे अपने विचार या मंतव्य को सभी के समक्ष व्यक्त करना, ये सभी कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं। ये भी है अत्यधिक क्रोध आना। अभी क्रोध के बारे में जो बात हो रहा है, इसमें हमारे शरीर में जो है 6 प्रकार के शत्रु हैं। वो कौन कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसमें से ये कोई आवश्यक नहीं कि सब के सब जो है मनुष्य में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकांशतः जो है सभी मनुष्य में पाए जाते हैं। किसी किसी में कम, किसी किसी में ज्यादा, या किसी किसी में आंशिक रूप से भी पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं, अवश्य पाए जाते हैं। तो जिसके चंद्रमा कमजोर रहते हैं उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, इसमें से कोई एक
अधिकाधिक मात्रा में होता है। अब इसमें हमको कोई खास विशेष ग्रह के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं, हम खाली चंद्रमा की बात कर रहे हैं। वो जैसे अत्यधिक क्रोध आ जाना, अभी इसमें मंगल अगर पापत तो ताकत यानी बल उसमें ज्यादा रहेगा, मंगल में पापहीन रहेगा, और उसको अगर जो है वो चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, चंद्रमा का बल मिलेगा, तो जातक जो है हत्यारा हो सकता है, क्रूर आतंकवादी हो सकता है। हम अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो एग्रेसिव एंग्री होना ये बहुत मतलब ये कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं। लग्नेश बुध या बृहस्पति पीड़ित है, अगर आप में एक खट रिपु जो है अगर है, उनका प्रवेश है, वो है, तो निश्चित रूप से शनि राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर अधिक है। तो आप में इनमें से एक या एक से अधिक दोष अवश्य होगा, और कभी कभी ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है। ये सभी चंद्रमा लग्नेश बुध बृहस्पति के कारण ही है। आप खराब मानसिकता के विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप में हमेशा मतलब नकारात्मक थिंक होता है, दूसरे की निंदा ही आपको अच्छी लगती है, अपने बारे में नहीं सोचता कि हम कितने पाने में हैं। दूसरे की निंदा, दूसरा अगर कुछ करने जाता है तो उसमें बेरोक टोक जो है हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, ये सब कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो कितने भी राजयोग हों, उनके शुभ परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। चंद्रमा माता का कारक है। इस स्थिति में कमजोर चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का सानिध्य कम मिलना, माता से रिलेशन खराब होना, संबंध खराब होना, माता का बात बात पर किसी बात को लेकर अवहेलना करना, उनकी आज्ञा न मानना, ये सब कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं। बीमारी में जो है मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं कमजोर चंद्रमा वाले जातक। अब इसमें हम न्यूरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं और कोई बात नहीं चल रही, ये सिर्फ जो है मेंटल साइकोलॉजी की बात चल रही है, मानसिक बीमारी। क्योंकि न्यूरोलॉजी जो है बुध के कारण होता है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजी की बात नहीं चल रही, यहाँ चंद्रमा की बात हो रही है। तो जिसका चंद्रमा कमजोर रहता है उसमें भारी कंफ्यूजन होता है, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती है या बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी भयभीत होता है, किसी चीज की फोबिया हो जाती है उसको, अहिंसात्मक क्रोध उसमें आ जाता है, मन अशांत होता है, बुरी लत का आदत हो जाता है या बुरी लत से पीड़ित होता है। हालांकि इसमें चंद्रमा के साथ बृहस्पति रहेगा तो रक्त संचार का सही तरीके से काम नहीं करना, ब्लड सर्कुलेशन डिफॉल्टर, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव डालता है, आंत संबंधी बीमारी। हालांकि यह भी जो है शनि और बृहस्पति पीड़ित रहने पे ही हो सकता है, केवल चंद्रमा से नहीं। शुक्र बुध और चंद्र अगर पीड़ित हो तो स्त्री या पुरुष दोनों में
हार्मोन की संभावना या समस्या बन सकती है। उपाय: अब दैनिक दिनचर्या का उपाय मैं आपको अपने हाव भाव में बदलाव लाने उसके बारे में हम आपको जो है उपाय बता रहे हैं। मन शांत रखें, एकांत में ओल्ड सॉन्ग यानी शांत भाव से क्लासिकल म्यूजिक सुने और भक्ति संगीत के जो है गीत सुने, वो भी धीमी आवाज में, और खासकर अगर हो सके तो है मतलब एकांत में जो है भगवान जी का मंत्र ये सब सुने, रिलैक्स मूड में रहें और ये मिनिमम प्रतिदिन सुबह को जो है आधे घंटे इसको सुनना है। मेडिटेशन करें, अच्छी संगति में रहें, अच्छे शास्त्र और अच्छी किताबों का अध्ययन करें, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर जो है एसिडिक टाइप का, खासकर गुआवा, एप्पल, ये सब चीज़ अगर आप खावें तो इससे भी मतलब चंद्रमा बल प्रदान कर सकता है, चंद्रमा को बल मिल सकता है। नंगे पैर घास के ऊपर चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके नेत्र की ज्योति भी बढ़ सकती है और चंद्रमा जो है अवश्य ही पावरफुल होगा। अब ज्योतिषी उपाय: शुक्ल पक्ष की सोमवार के दिन रात में चंद्रोदय के बाद चांदी का चैन या लॉकेट गले में धारण करें। हाथ के दोनों अंगूठे में चांदी के रिंग शुक्ल पक्ष की सोमवार के दिन चंद्रोदय के बाद ही धारण करें। दूसरा, शिवलिंग पर रोज जल या दूध से जलाभिषेक करें, पुष्पार्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन अर्पित करने के बाद वही चंदन अपने मस्तक पर लगावें और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप प्रतिदिन 1 माला 2 माला अवश्य करें। दान के लिए जो है सफेद पदार्थ, क्योंकि चंद्रमा सफेद, तो सफेद पदार्थ जैसे दूध, दही, चावल और सफेद गाय को रोटी खिलावें, इन सब चीजों का दान करें। इससे आपका चंद्रमा अवश्य ही कमजोर होगा। ये थे कमजोर चंद्रमा के लक्षण। इसके बारे में हम आपको उपाय, उसके सिम्टम्स के साथ, लक्षण के साथ उपाय भी बताया हूं और आशा है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। जो लोग, आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स अवश्य लिखें करें। धन्यवाद।